तो नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषय पे। तो वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तब पता लगेगा कि यह बात क्या थी और बात में यह राज क्या थी। तो बहुत हंसी भी आती है और तकलीफ भी लगती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस जगह जा रहे हैं, हम कितनी बर्बाद हो रहे हैं। हम अपनी बर्बादी के लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। हम अपनी भविष्य की चिंता बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। आज मात्र ये सड़क है पटना टू औरंगाबाद, जो एक ऐसे जिला को जोड़ती है जिस जिला में ना तो अच्छी सड़कें गई है और ना ही कोई वहाँ सुविधा है। अरवल, हम बात कर रहे हैं राजधानी से सटे, बिहार की राजधानी पटना से सटे अरवल की। उस जिला को जोड़ती है NH 139, कई राज्य को जोड़ती है NH 139। बाकी हम आज उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। इतनी जर्जर स्थिति हो गई है कि लोग उस सड़क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और दूसरे सड़क से जैसे तैसे जा रहे हैं। अगर उस सड़क पे जाते हैं तो आपकी दुर्घटना एकदम निश्चित हो जाती है। कई लोग बेचारे उस रोड का शिकार हुए हैं। यह काली से रोड अब लाल हो गई है। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी जब औरंगाबाद आए थे तो इस बात का जिक्र किए थे और बाद में इस चीज़ को छोड़ दिए। उन्होंने इसको इसी अवस्था में छोड़ दिए। आज हम देख ही रहे हैं कि कैसे ये लोग आपस में पूरा लड़ रहे हैं, लाठी लठौल पूरा कर रहे हैं, परंतु इसके लिए चिंता नहीं है। आज क्रिच टाइट करके, बनिया एकदम क्रिच दे करके, अच्छे कपड़ा पहन रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। हमको नेता बनने का शौक़ है, हमको विधायक बनने का शौक़ है, हमको सांसद बनने का शौक़ है, हमें मंत्री बनने का शौक़ है, हमें राज्य करने का शौक़ है। बाकी ये तमाम लोग, जितने भी लोग आ रहे हैं इस लाइन में, कोई NH 39 के लिए मजबूती से आवाज़ नहीं उठा रहा है और मजबूती से का नाम तक लेना मुनासिब नहीं समझता। और वो लोग आके कहते हैं कि हमारा वोट दीजिए, हमको साथ दीजिए, हमको सपोर्ट। किस लिए सपोर्ट करें? आपका कौन सा एजेंडा है भाई? कौन सा एजेंडा? वो कुछ ना। ये लोग बस आए, आप भीड़ जुटाएं, एक दूसरे को लड़वाएं और लड़वा करके अपना कुर्सी बचाएं। हम और आप लड़िए। अगर हमें बात बोल रहे हैं तो उन लोगों के जो खास होंगे वो हम ही से लड़ेंगे। हमसे लड़ेंगे बहुत अच्छा। बाकी भगवान है, वो दुख उनको दे देते हैं। जो हमरा से लड़ने आते हैं कि आप बोल रहे हैं, वो दुख उनको दे देते हैं। तो काहे लड़ रहे हैं भाई हमरा से? तो गजब मानसिकता के तू हो। अपन आँख फूटे तब फूटे, बाकी नेताजी के कुछ ना हो गए। अरे भाई, अपना जीवन बचाओ। वो तुम्हारे पास केवल आज आ रहे हैं, तुमको लड़वा रहे हैं, तुम्हारी आपसी भाईचारा समाप्त हो रही है, तुम्हारा आपसी संबंध समाप्त हो रहा है, बाकी तुम्हारा भविष्य एक साथ समाप्त हो रहा है। सारे चीज़ तुम्हारा समाप्त हो रहा है, उनका कुछ भी नहीं समाप्त हो रहा है। अपने लिए उठो, जागो और मजबूती से बात को रखो। क्या ये जितने लोग दौड़ रहे हैं रोड पर, क्या इनको NH 39 नहीं दिखता? ये मुद्दे को लेकर के नहीं आ सकते? ठीक है, जो सत्ता में है तो निरंकुश ही है। इस पटना से लेकर औरंगाबाद न जाने कितने सांसद विधायक हैं, एक को के मतलब नहीं है। बताइए किसी को मतलब है? तो अगर मतलब रहता तो ये रोड की हालत ये नहीं होता। खाली बस जा करके कुछ, क्या कहें हम, शर्म भी नहीं आती कि किस मुंह लेकर के जा रहे हैं और किस मुंह। आज जनता भी बुर्बक है, वो जाते हैं, सब आप ही हैं। एक रेलवे लाइन के लिए लड़ रहा है, एक आदमी रेलवे लाइन के लिए लड़ रहा है, कहिए से नेता बनल है। अरे भाई, जो तुम पहले रेलवे लाइन के लिए लड़ रहे हो तो पहले इस सड़क बनवा लो। एक ही चीज़ के लिए पहले लड़ो, एक ही चीज़ पहले लाओ।
सब चीज़ के लिए लड़ोगे ना तो छितर जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। ये आज तुम कर रहे हो। तुम्हारे जैसे लोग के कारण आज एक सड़क तक नहीं है। पहले NH 39 को बनाने के लिए लड़ो, जो स्थिति है, उसके बाद रेलवे लाइन के लिए चिंता करना, उसके बाद जंतर मंतर जाओ। कभी तुम जंतर मंतर जाते हो तो कभी बेटा रेलवे लाइन जाम करते हो तो कभी क्या करते हो, कुछ बाकी काम नहीं रह गया तुम्हारा। वैसे लोगों को भी ये चेतावनी है कि पहले तुम सड़क की व्यवस्था कराओ, बाद में तुम लड़ना, बाद में जो तुमको करना है करो। बाकी जरूरत है, आज जितने भी कुकुमुत्ते जैसे लोग हैं, अजब स्थिति हो गई है। एक भी व्यक्ति को नहीं मतलब है कि भाई आज हम वाहवाही कर रहे हैं, हम एक दूसरे के खूब लाठी लठौल कर रहे हैं, बच्चे का भविष्य समाप्त कर रहे हैं। आज तो ऐसा एक दृश्य देखने को मिला कि अगर हम उस पर बोल दें तो जिनके बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं उन्हीं को तकलीफ लग जाएगी कि हमरा ना तकलीफ है तो तोरा कहला तकलीफ है। तो बहुत अच्छा बात है, तू बेटा के पढ़ाव, तो बेटा पढ़े चाहे न पढ़े उसे क्या मतलब, तोर बेटा की शिक्षा हो चाहे ना हो उसे क्या मतलब, तोर बेटा तो इसमें केयर बेटा हो जाए उसे क्या मतलब। मान लीजिए हमारा बच्चा हो, अगर वो गलत हो तो लोग को क्या दिक्कत, समस्या हम ही को आएगी, दूसरे को नहीं। हमें नहीं कह रहे हैं कि हमारा वाला चाहे जो व्यक्ति बहुत अच्छा जगह पढ़ा रहा है तो बच्चा अच्छा ही होगा, जरूरत नहीं है। बाकी कर्म दो जरूर करना पड़ेगा भाई, उसको ये तो देना पड़ेगा शिक्षा, तब जा कर के वो संस्कार और शिक्षा तो जरूरी है, तो देना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं मिल जाएगी। तो कृपया जब शिक्षा का मंदिर हो और बच्चे पढ़ रहे हो तो बच्चे को पढ़ने दिया जाए, और आपके ही बच्चे वहाँ जा रहे हैं, बाकी लोग के ये बात से तकलीफ लगेगा। यही लेल हम विशेष नहीं बोले हैं कि अच्छा है आप भुंजबरा में चल जाइए, उसे क्या मतलब है, जब आप चाह ही रहे हैं कि व्यवस्था न सुधरे। कितने लोग हैं विक्रम में, विक्रम ही नहीं पटना से लेकर औरंगाबाद तक NH 39 के लिए वो एकदम तत्पर है, उसके लिए रोज आवाज बुलंद कर रहे हैं, सरकार से कम से कम पत्रचार भी कर रहे हैं। क्यों भाई? मैं बहुत दुखी होता हूं जब कोई अपना इस रोड के कारण दुर्घटना का शिकार हो जाता है। हो सकता है आप निर्दयी हों, हालांकि नेता लोग अधिकतर निर्दयी होते हैं, उनको बस मतलब है कि कष्ट कुछ भी हो जा करके फोटो एक होना चाहिए, बस बाकी कुछ विशेष मतलब नहीं होता है। हम निर्दयी नहीं हैं भाई, हमें बहुत इसके लिए फिक्र होता है, हमें चिंता होता है, हमें दुख होता है अपनों के जाने का। हमको मोहब्बत है उन लोगों से जो हमारे बीच रहते हैं और खुशहाल रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब उनको कुछ कष्ट हो जाता है तो वाकई हमें दिल में चोट लगता है। वो क्यों ना कोई हो, मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर उसके कुछ उसका हानि होता है तो वाकई मुझे दुख होता है। हम कभी इस चीज़ के नहीं होते। आज हम जो भी कर रहे हैं, हम अगर पर्यावरण को लेकर के चले हैं तो इसमें एक मेरा ही नहीं है। अगर पर्यावरण शुद्ध हो जाए, आपको ऑक्सीजन शुद्ध मिलने लगे, हवा शुद्ध मिलने लगे, आपका जीवन स्वस्थ हो जाए, आपको मेडिकल की व्यवस्था ना जाना लेना पड़े, आपको दवाइयाँ का इस्तेमाल ना करना पड़े, इसके लिए हम चाह रहे हैं कि पर्यावरण बचाए, इसके लिए हम पेड़ लगा रहे हैं। ये केवल हमें फ़ायदा नहीं है, तो भाई हम ऐसा काम करें जिससे तमाम जनमानस को फ़ायदा हो। ऐसा ना करें कि हमें भी नुकसान हो, बाकी लोग को तो हो ही रहा है, मेरा भी नुकसान हो रहा है, आप खुद का नुकसान कर रहे हैं। यदि NH 39 के लिए अगर आप नहीं आवाज़ उठाते हैं तो आपकी नुकसान है। आप स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और उस जगह पर और कुछ हो जाए, आप नहीं बोल रहे हैं तो आप खुद उसका नुकसान आपको हो रहा है, दूसरा किसी का नुकसान नहीं है भैया। तो उस विषय पे मुझे नहीं विशेष लेना देना है। हम मुख्य रूप से NH 39 की बात करने आए हैं, और मैं तमाम लोगों से यही कहूँगा जितने भी क्रीच टाइट करके नेता बनने के चक्कर में हैं, तो भैया समस्या की समाधान हेतु आप बात करें, आवाज़ उठाएं, तभी आप एक अच्छे नेता हो सकते हैं। बात समझ गए? ये नहीं कि केवल गए और भीड़ जुटाया, वो वहाँ 4 गो माला पहन लिए, 2 गमछा ओढ़ लिए, लोग ओढ़ा दिया और हम नेता बन जाए और कहे कि आप हमारा समर्थन कीजिए। तो हम तो कहते हैं कि जो आपको कर रहा है वो भी बेवकूफ़ है, उसको नहीं करना चाहिए।
भाई पहले आप समस्या के लिए बात कीजिए, उसके बाद अब लोग है पैसा वाले आते हैं, उनको लोग सपोर्ट और समर्थन कर करके जयकार कर देते हैं, और बाद में जब उनका ज़रूरत है तो वो काम नहीं आएंगे। तो जो ज़मीन से जुड़ा हो, जो ज़मीन की बात को रखता हो हर जगह पे, आपसे हमेशा रूबरू होता हो, आप उससे मिल पा सकते हो, आप अपनी समस्या को उसके पास असहज होकर के एकदम बिल्कुल निडर होकर के रख सकते हैं, और वैसा नेता को आप समर्थन करें, सपोर्ट करें, वैसे लोगों को सपोर्ट और समर्थन करें, तब आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। वैसे लोगों को आप समर्थन अगर करते हैं कि आपके लिए सोच नहीं सकता है, तो फिर आप अपना पैर में कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। अगर मेरी बात में थोड़ा सा भी गलत लगा हो तो आप कहिएगा मुझे, गलत अगर मैं बोला हूँ तो। ये जब तमाम लोग जो दौड़ रहे हैं फॉर्चूनर से और बड़े बड़े गाड़ियों से, क्या इनको NH 139 नहीं दिखता? क्या इनको ये नहीं लगता कि हम इसके लिए मजबूती से आवाज़ उठा सकें? हाँ, आपको लड़ना होगा। यहाँ जितने भी इस रोड से पे आने वाले राजनीतिक लोग हैं, नेता लोग हैं, सांसद विधायक हैं, वो लोग आपके चक्कर में नहीं हैं। अगर चक्कर में रहते तो ये बन जाना होता। कितने दिनों से कई एक युवा बेचारे आवाज़ उठा रहे हैं, हालांकि मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ। हम ही एक नहीं, कई एक युवा हैं जो इसके लिए बेचारे मजबूती से लगे, वो चाह रहे हैं कि यह बन जाए, और हम ही नहीं, हमारे जितने भी इष्ट मित्र हमारे लोग हैं वो सुरक्षित और अच्छे से इस रोड का मतलब इस पे यात्रा कर सके, इस्तेमाल कर सके रोड का। हम तो चाह रहे थे कि 6 लेन हो जाए, परंतु स्थिति ये है कि पहले ये रोड बन ही जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो नितिन गडकरी जी और जो भी नेतागण और है, वो जितने लोग हैं, वो लोग से हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है कि इसको बना दीजिए। काफ़ी लोग की जाने इस रोड पे चली गई है। ट्रक गड्ढा बचाने के लिए इधर से उधर ले लेता है, और उधर से आ रहा है वो लड़ गया, वो देखा नहीं, कोई किनारे से जा रहा है, वो गड्ढा बचाने के चक्कर में उसको रोन दिया। तो भैया गड्ढा भरवा दीजिए ताकि वो अपने ही लेन में चले। तो बाकी कुछ नहीं कहूँगा। वीडियो को आप अगर लगे तो शेयर करिए, और मैं यही आग्रह करूँगा कि आप लोग इसके लिए कुछ कीजिए, आवाज़ उठाइए। धन्यवाद।